इस साल झारखंड में कामकाज रहेगा ठप। 6-7 महीने आचार संहिता का असर। लोकसभा के बाद इन 2 चुनाव की भी हो रही है तैयारी। चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड में कुल मिलाकर विकास कार्यों के लिए 6 से 7 महीने का ही समय मिलेगा। इसका मुख्य कारण है कि विभिन्न चुनावों के कारण आचार संहिता के प्रभाव में विकास कार्य प्रभावित होंगे। पहले लोकसभा चुनाव के लिए 2 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है। इसके कुछ दिनों बाद पंचायती राज के तहत पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव की तैयारी चल रही है। ये चुनाव हुए तो कम से कम 2 महीने आचार संहिता का असर रहेगा ही। साल के अंत तक विधानसभा चुनाव भी कराना है और इस कारण से एक बार फिर आचार संहिता प्रभावी होगी। 3 चुनावों के कारण आचार संहिता का असर साल के 6 से 7 महीने तक रहेगा। इस प्रकार विकास कार्यों के लिए सरकारी एजेंसियों को बमुश्किल 6 महीने का समय मिल रहा है। दूसरी ओर विकास कार्य नहीं होने से खजाने में पैसे जमा होते जा रहे हैं। अगले वर्ष यह राशि सरकार के काम आएगी। थानेदार या जल्लाद युवक को लाठियों से खूब पीटा, थूक भी चटाया। झारखंड की रूह कपा देने वाली घटना। केंदुआडीह थाने की पुलिस का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है। पुलिस अक्सर पीड़ित परिवार की मदद करती है, उसके अनसुलझे मामलों को सुलझाती है, पर यहाँ ठीक उल्टा हुआ है। जो व्यक्ति पुलिस से मदद मांगने पहुंचा, पुलिस ने उसी की बेरहमी से लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इस पिटाई से युवक अमित कुमार दास पूरी तरह से जख्मी हो गया। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने केंदुआडीह थाना प्रभारी RN ठाकुर व थाने के कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ मारपीट कर जख्मी कर देने की शिकायत SSP हरदीप P जनार्दन से की है। SSP ने युवक की शिकायत पर मामले की जांच DSP विधि व्यवस्था दीपक कुमार को सौंपा है तथा थानेदार पर विभागीय कार्रवाई की बात कही है। डंडे से की गई पिटाई से अमित के पीठ के निचले हिस्से का अंग सूज गया है। जख्मी युवक अमित राजगंज दास टोला का रहने वाला है। उसने लिखित शिकायत में SSP को बताया कि उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। कुछ दिन पूर्व उसकी पत्नी जया कुमारी अपने बेटे को लेकर मायके केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गोधर दास टोला आ गई थी। वह सोमवार को विवाद खत्म कर अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए अपने पिता मनाली लाल दास को लेकर ससुराल गया था। ससुराल में दोनों पक्षों के बीच में आपस में बात हो रही थी। इसी दौरान अमित के बड़े चाचा ससुर का लड़का राजन दास 2-3 लड़के जिसमें ससुराल के रूपलाल दास आनंद दास भी शामिल थे, वे उन लोगों के साथ मारपीट करने लगे। उसके पिताजी ने उन लोगों को मारपीट करते देख 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। रांची में सेना के जवान की पत्नी से गैंगरेप। नामकुम में घर बनवा रही थी पीड़ित, 4 युवकों ने किया दुष्कर्म, पति लद्दाख में पोस्टेड। झारखंड के राजधानी रांची में सेना के जवान की पत्नी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का पति लद्दाख में पोस्टेड है। गैंगरेप की यह घटना नामकुम थाना के खरसीदाग OP क्षेत्र के लाल खटंगा पोखर टोली की है। महिला के बयान पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई है। घटना 27 मई की रात की है। FIR दर्ज होने के बाद ग्रामीण SP, DSP और नामकुम थाना प्रभारी पीड़ित से मिले और मामले की जानकारी ली। इसके बाद उसका मेडिकल कराया गया। दरअसल महिला की लाल खटंगा के पोखर टोली में जमीन है, वहां वह रहकर घर बनवा रही थी। उसी घर में वह अपने 7 साल और 4 माह के बच्चे के साथ भी रह रही थी। जानकारी के मुताबिक 27 मई की रात 12 से 1 बजे के बीच 4 युवकों ने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। 28 मई की सुबह पीड़ित की बहन का फोन उसके घर के बगल में रहने वाले युवक के पास आया। बहन ने दीदी से बात कराने की बात कही। इसके बाद जब युवक पीड़ित महिला के घर पहुंची तो महिला ने सारी बात बताई। पीड़ित महिला के मुताबिक रात में लाइट कटी हुई थी, वह पानी लेने निकली थी। 2 युवक जबरन घर में घुस गए। इसके बाद युवकों ने धमकी भी दी कि अगर शोर मचाया तो बच्चों को मार देंगे। इसके बाद दोनों युवकों ने अन्य 2 युवकों को बुलाया और घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने महिला के कपड़े फाड़ डाले और मोबाइल भी तोड़ दिया था। डाल्टनगंज में 46 साल का रिकॉर्ड टूटा, तापमान 47.5 पहुंचा। झारखंड में 15 जिलों का पारा 40 डिग्री पार। 1 जून तक सतर्क रहने की अपील। झारखंड झुलस रहा है। राज्य में गर्मी का पिछला 46 साल का रिकॉर्ड टूटने के करीब है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में रेमल तूफान की वजह से तापमान में कमी आई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में सभी जिले का पारा 3 से 8 डिग्री का बढ़ गया है। सबसे खराब स्थिति पलामू प्रमंडल की है। मंगलवार को डाल्टनगंज का पारा 47.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वह पिछले 46 साल में कई महीने का दूसरा सबसे अधिक तापमान है। इससे पहले 6 मई 1978 को अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री दर्ज हुआ था। इधर बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में हीट वेव ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा गढ़वा, पलामू और चतरा में है। इन जिलों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई तक सुबह
सुबह 11 से 4 बजे तक जरूरी हो तभी घर से निकले। हालांकि 31 मई से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के मुताबिक 1 जून को प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। रांची में नक्सलियों ने बीएसएनएल के प्राइवेट कंटेनर को जलाया। अंदर सो रहा बिहारी मजदूर जिंदा जला। फाइबर केबल बिछा रही कंपनी, कई मशीनें जली। रांची के मैक्लुस्कीगंज चामाम मुख्य मार्ग पर बीती रात नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहाँ 4 हथियारबंद नक्सलियों ने बीएसएनएल के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे सी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के कंटेनर को आग के हवाले कर दिया। इसमें एक मजदूर की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय भुइयां के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय वह कंटेनर के भीतर सो रहा था। मृतक संजय बिहार के औरंगाबाद जिले के छाली दोहर का रहने वाला था। घटना कमर कोच्चा तिलैया टांड दुल्ली के निकट 11 बजे की है। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा पहुंच गए। साथ ही मामले की जांच में जुट गए हैं। नक्सलियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। भरी सड़क पर 3 ऑटो चालक लगा रहे थे रेस। बेकाबू होकर एक ने मारी स्कूटी को टक्कर, मासूम की हुई मौत। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में क्लर्क के पद में कार्यरत पिंकी कुमारी के बुधवार प्रातः 5 बजे टाटा मुख्य अस्पताल में मौत हो गई। पिंकी कुमारी की बड़ी बहन और उनके बहनोई जो बेंगलुरु में रहते हैं, उन्होंने बताया कि 25 मई को मतदान के लिए पिंकी को चुनाव कार्य में लगाया गया था। रविवार को साप्ताहिक छुट्टी थी। उस दिन शाम 7:20 में अपने मंगेतर के साथ पिंकी मांगो समता नगर से डिमना चौक जा रही थी। महिंद्रा शोरूम के समीप 3 ऑटो चालक आपस में रेस लगा रहे थे। उसी में से एक ऑटो ने पिंकी की स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे पिंकी बीच सड़क पर गिर गई। गंभीर चोटें आई। स्कूटी चला रहे मंगेतर ने घायल पिंकी को टाटा मुख्य अस्पताल में दाखिल कराया। चिकित्सकों ने उसकी हालत को चिंताजनक बताया। पिंकी के पिताजी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इस कारण मंगेतर ने इसकी सूचना उसकी बड़ी बहन जो बेंगलुरु में कार्यरत है उन्हें दी। इसके बाद बेंगलुरु से बहन और बहनोई जमशेदपुर पहुंचे। स्वजन ने मामले की जानकारी भाजपा नेता बिकासी को दी। बिकासी ने टाटा मुख्य अस्पताल जाकर मामले की जानकारी ली। मांगो थाना को फोन कर मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही है। बार में मर्डर से दहला रांची। पुलिस ने 14 लोगों को भेजा जेल। सीसीटीवी फुटेज से व्यवस्था की खुल रही पोल। रांची पुलिस ने एक्सट्रीम बार में डीजे संदीप प्रमाणिक की हत्या के बाद मंगलवार को 14 लोगों को जेल भेज दिया है। इसमें गोली मारने वाले मुख्य आरोपित अभिषेक सिंह, अभिषेक के पिता अशोक सिंह, बैंक मैनेजर प्रतीक, समीरुद्दीन और मृत्युंजय है। इसके अलावा बार के संचालक विशाल सिंह, तुषार कांति दास, अजित कुमार, शुभम कुमार, गुड्डू, विशाल साहू, उदय शंकर सिंह, पंकज अग्रवाल और मनीष कुमार भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई फुटेज मिले हैं। अब तक की जांच में स्पष्ट है कि बार में आरोपित अभिषेक और उसके दोस्तों के साथ बार संचालक, मैनेजर और बाउंसर ने मारपीट की थी। मारपीट के बाद अभिषेक और उसके दोस्तों को बार से भगा दिया गया था। इसी बात को लेकर अभिषेक गुस्से में आ गया था और उसने डीजे की हत्या कर दी। जिस वक्त डीजे को गोली मारी गई, बार में संचालक समेत 4 लोग मौजूद थे। इस बात की जानकारी आरोपित अभिषेक को नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान बार के संचालक, बाउंसर और अन्य लोग दोषी पाए गए हैं। पुलिस अन्य 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अभिषेक को भगाने में किसने मदद की थी, इसकी जांच चल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला डॉक्टर से टीटीई ने की छेड़छाड़। जीआरपी थाने में दर्ज कराया मामला। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में मंगलवार को एक महिला चिकित्सक के संग टीटीआई ने छेड़खानी की। डॉक्टर रांची स्टेशन से वाराणसी जा रही थी। C7 बोगी में डॉक्टर अकेली बैठी थी। टीटीई पी तेजेश्वर राव यात्री को अकेला बैठ देख उसे कहा कि उसे एग्जीक्यूटिव क्लास में अपग्रेड किया जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठ गई। इधर टीटीई ने अलग से उसके लिए नाश्ता भिजवाया और थोड़ी देर बाद वह बगल में जाकर बैठ गया और उसके संग छेड़छाड़ी करने लगा। इस पर डॉक्टर ने विरोध जताया तो आसपास के यात्रियों ने टीटीई के साथ इस हरकत पर नाराजगी जाहिर की। मामला बढ़ता देख उसने डॉक्टर से माफी मांगी। घटना गया सासाराम सेक्शन का है। जीआरपी थाना वाराणसी स्टेशन पर इसकी लिखायत शिकायत की गई है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जाँच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। कोल स्मगलिंग का अब बदल गया तरीका। ट्रकों की जगह ऑटो में निकलता है कोयला। दिन में भी धड़ल्ले से हो रही है तस्करी। कोयलांचल की खदानों से कोयला तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका अवैध कारोबार और परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। तस्करों ने चोरी का तरीका और रास्ता थोड़ा अलग किया है। CCL ढोरी, B&K और कथारा की कई खदानों के पास तस्करों का अड्डा जमता है और आधी रात सक्रिय हो जाते हैं। चुनावी मौसम में जहां चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग व गश्ती दल सक्रिय है, बावजूद
चोरी थम नहीं रही। मुख्य सड़कों पर भी चोरी के कोयला से भरे वाहनों का आवागमन जारी है। रात तो दूर, अब दिन में भी कोयला तस्कर बेखौफ परिवहन करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ माह में ट्रकों से चोरी के कोयला का अवैध तरीका से परिवहन के मामले थमे हैं, लेकिन अब उसकी जगह 3 पहिया टेम्पू या छोटी हाथी ने ले ली है। यहाँ रोजाना रात 9-10 बजे के बाद कोयला से लदे टेम्पो सड़कों पर दौड़ते देखे जा रहे हैं। चोरी से सीसीएल को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं प्रशासन पर भी मिली भगत के आरोप लगते रहे हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में हुए घोटाले मामले में आईएएस मनीष रंजन से प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर पूछताछ करेगी। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने मनीष से 9 घंटे पूछताछ की थी। यह पूछताछ पहले अकेले में की गई, फिर आलमगीर आलम के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दौरान मनीष रंजन ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने खुद को ईमानदार अधिकारी बताया। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनीष ने खुद को ईमानदार व्यक्ति बताया। ये भी कहा है कि वे विभाग के किसी भी आरोपी अधिकारियों को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब आलमगीर आलम के साथ उनके संबंध को लेकर सवाल किए गए तो वे उलझ गए। इतना ही नहीं, गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से मिली सूचना के आधार पर जब सवाल किए गए तब भी उन्होंने चुप्पी साध ली। झारखंड के शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी को लाभ दिलाने के लिए समय में किया गया बदलाव। शराब सिंडिकेट ने रांची में जब से बार के बंद होने का समय बदलवाया, तब से घटनाओं में वृद्धि हो गई है। बार में आए दिन मारपीट, छेड़खानी, देर रात तक शराब पीकर रैश ड्राइविंग होने लगी है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि बार में हत्या भी होने लगी है। दरअसल झारखंड में पूर्व में लीकर बार को रात 11 बजे तक बंद करने का नियम था। 2022 में छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट को झारखंड में एंट्री कराने और लाभ दिलाने के उद्देश्य से झारखंड के शराब सिंडिकेट ने नियमावली में संशोधन कराया। इसके बाद लीकर बार बंद करने का समय रात 12 बजे कर दिया गया। सिंडिकेट के साथ मिलकर बार मालिकों ने इसका भी बेजा फायदा उठाया। रात 12 बजे का नियम है, फिर भी देर रात ग्राहकों को एंट्री दे रहे हैं। वहीं रात 2 से 3 बजे तक ग्राहकों को शराब परोसी जा रही है। यह पूरा खेल स्थानीय थाना और पुलिस प्रशासन सहित उत्पाद विभाग की मिली भगत से चल रही है। इतना ही नहीं, बार संचालकों ने खुद से नियम बनाकर बार में बाउंसरों को भी तैनात किया। महिला कर्मियों को भी शराब परोसने के लिए नियुक्त किया गया है। अनगढ़ा में डायन बता महिलाओं ने एक व्यक्ति को लाठी व पत्थर से मार डाला। झारखंड की राजधानी रांची में डायन बताकर महिलाओं ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। महिलाओं ने मिलकर लाठी व पत्थर से मार कर उसकी हत्या कर दी। परिजनों पर दबाव बनाकर शव को नदी में फेंकने के लिए मजबूर कर दिया। घटना राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड की है। बताया जा रहा है अनगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदूर पैका पंचायत के जगरा तितरा टोली में इस विभत्स घटना हुई। इस संबंध में बताया गया कि मंगलवार की शाम 6 बजे के आसपास बालेश्वर उरांव उर्फ बाया उरांव पड़ोस के घर में सोई एक युवती को जबरन उठा रहा था। बताया जा रहा है कि उस वक्त वह शराब के नशे में धुत था। युवती बालेश्वर की हरकत से परेशान होकर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोस की महिलाएं एकत्रित हो गई। इसी बीच बात बढ़ी और महिलाओं ने लाठी व पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुंची बालेश्वर की पत्नी एतावरी देवी को भी महिलाओं ने मारकर घायल कर दिया। बालेश्वर की हत्या करने के बाद महिलाओं ने मृतक के परिजनों को लाश को जल्दी ठिकाने लगाने का फरमान सुनाया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।